हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर सभी लोग को डेली करंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत करता हूं। आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। तो आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या है, उसको विस्तार रूप से देखते हैं। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखना, 1 मई को गुजरात की स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर किया? तो इसको याद रखना, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी है। ये एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू करने वाली यूनिवर्सिटी बनेगी, तो इसको याद रखना। यह पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए? तो इनको याद रखना, हरदोई में किए हैं इसका उद्घाटन। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको याद रखना, इसका आयोजन गोवा में किया गया। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो उसको याद रखना, ये लक्षद्वीप में मंजूरी दी गई है। ये भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन है, तो इसको याद रखना। जो भी पहली घटनाएं होती है तो इम्पोर्टेंट बन जाती है एग्जाम आप व्यू से, तो इसको जरूर याद कर लेना। ये भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन है, इसको संचालित करने के लिए लक्ष्य। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में स्काई रूट एरो स्पेस के विक्रम-1 रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसको याद रखना, हैदराबाद में इसका लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में भारत ने एंटी-शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो इसको याद रखना, ये उड़ीसा में इसका परीक्षण किया, सफल परीक्षण हुआ। ये भारत की एंटी-शिप मिसाइल है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस देश के शेंजेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया? तो इसको याद रखना, ये चीन ने विकसित किया है। शेंजेन विश्वविद्यालय है चीन का, जो कि प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल को विकसित किया, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास INSLN डाइवेक 2026 का चौथा संस्करण हुआ? तो इसको याद रखना, ये श्रीलंका में इसका चौथा संस्करण हुआ। ये श्रीलंका में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास है ये। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो इसको याद रखना, ये महाराष्ट्र सरकार ने AI नीति 2026 की मंजूरी दी है। ये महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने AI मंजूरी दी है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया? तो इसको याद रखना, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, तो इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? उसको याद रखना, ये चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया, तो इसको याद रखना, यह चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया। यह 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगली और लास्ट घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया? तो उसको याद रखना, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये 13,000 करोड़ का विशाल
मशरूम मिशन है तो उसको याद रखना। तो आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलना और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। आप सबके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए, तो शेयर जरूर किया करिए। बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।